दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी ज्ञान की बात बताऊंगा जिसके बारे में तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु फिर तो आप मुझे जल्दी बताएं वो ज्ञान की बात कौन सी है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो ज्ञान की बात ये है कि स्त्री कब पुरुष को बुढ़ा घोषित कर देती है। मगर ये ज्ञान की बात जानने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी समझ में ठीक से आ सके। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी शुरू करें, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो दोनों एक झोंपड़ी में रहते थे। मछुआरा केवल अपने खाने के लायक ही मछली पकड़ पाता था और कभी कभी मछली न मिलने पर खाली हाथ ही आना पड़ता था। मछुआरा स्वभाव से बहुत ही सीधा और भला इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी लालची औरत थी। जब भी मछुआरा मछली पकड़ने में नाकामयाब रहता था तो वो उसको डांटती थी। वहीं एक दिन की बात है कि मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर गया और वहां जाकर पूरे दिन मछली पकड़ने पर उसके हाथ में कोई मछली नहीं आई। लेकिन जैसे ही शाम को वो मछली पकड़ रहा था, उसके जाल में एक मछली फंस गई। वहीं मछली को देख करके वो मछुआरा बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, चलो आज का जुगाड़ हो गया। लेकिन तभी वो मछली कहने लगी, अरे मछुआरे, मैं तो स्वर्ग से आई एक अप्सरा हूँ, लेकिन अभी इस रूप में हूँ। तुम मुझको छोड़ दो और मेरा भोजन मत बनाओ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी और जब भी तुम मुझको पुकारोगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तुरंत ही उपस्थित हो जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं मछली की बात को सुनकर के वो मछुआरा आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसको दया आ गई और उसने उस मछली को छोड़ दिया और खाली हाथी अपने घर वापस आ गया। वहीं घर जाने पर उस मछुआरे की पत्नी ने खाली हाथ आने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। वहीं मछुआरे की पत्नी कहने लगी, तुमको स्वर्ग की अप्सरा मिली और तुम बिना कुछ मांगे चले आए। जाओ हमारे लिए एक अच्छा सा घर मांग कर आओ। हर स्त्री की कुछ इच्छाएं होती हैं। एक पति को अपनी स्त्री की हर इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं मछुआरा अपनी पत्नी की बात को मान कर के जब दोबारा नदी की तरफ जाता है और मछली को पुकारता है, वहीं मछुआरे की बात को सुन कर के मछली एकदम आ जाती है और मछुआरे से कहती है, बताओ तुमने मुझे याद क्यों किया है। वहीं मछुआरा कहता है, हे अप्सरा मछली, मैं अपनी पत्नी की ज़रूरत को पूरा करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की इच्छा है कि उसे एक सुंदर सा घर मिले। तो मछली कहने लगी, ठीक है, तुम घर पर जाओ। जब तुम घर पर पहुँचोगे तो तुम्हें तुम्हारी झोंपड़ी के स्थान पर एक अच्छा घर बना दिखाई देगा। वहीं जब मछुआरा घर वापस आता है तो क्या देखता है कि उसकी झोंपड़ी के स्थान पर एक सुंदर सा मकान बनकर तैयार हो गया है। फिर तो सुंदर घर देख कर के वो मछुआरा बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं उसकी पत्नी भी बहुत खुशियां मनाती है। वहीं कुछ दिनों के बाद में मछुआरे की पत्नी फिर मछुआरे से कहती है कि इस घर में आंगन और छत नहीं है। यदि हमारे बच्चे होंगे तो वो कहाँ पर खेलेंगे। इसलिए हमारी इच्छा है कि इस घर में आंगन हो और अच्छी सी छत भी हो। अब तुम कैसे मांगोगे, कहाँ से करोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वहीं मछुआरा पत्नी की बात को सुनकर के
पुनः नदी पर जाता है और मछली को पुकारता है। वहीं मछुआरे की बात को सुनकर के वो मछली पुनः आती है और आने का कारण पूछती है। तो मछुआरा कहता है कि मेरी पत्नी की इच्छा है जो मुझे पूरी करनी है। मेरी पत्नी चाहती है कि घर के अंदर एक बड़ा सा आंगन हो और उसके ऊपर सुंदर सी छत भी हो। वहीं मछुआरे की बात को सुनकर के मछली कहने लगती है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम घर पर जाओ। जब तुम घर पर पहुंचोगे तो तुम्हारे घर के अंदर एक बड़ा सा आंगन होगा और उसके ऊपर सुंदर सी छत होगी। वहीं मछली की बात को सुनकर के जब मछुआरा वापस आता है तो क्या देखता है कि घर के अंदर एक बहुत बड़ा आंगन है और आंगन के ऊपर एक सुंदर सी छत भी है। वहीं मछुआरा और उसकी पत्नी ऐसा सब नज़ारा देख कर के बहुत ही प्रसन्न होने लगते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं कुछ समय और व्यतीत होता है तो मछुआरे की पत्नी कहने लगती है, मेरी वेशभूषा देखो, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे रानी बनाकर रखो। मैं रानी बनकर के जीवन जीना चाहती हूँ। वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनकर के मछुआरा पुनः नदी पर जाता है और मछली को आवाज़ लगाता है। मछली वहीं दौड़कर आती है और आने का कारण पूछती है। तो मछुआरा कहता है, हे अप्सरा मछली, मेरी पत्नी की इच्छा है कि वो रानी बनकर जीवन जिए, वो रानी बनना चाहती है। वहीं मछुआरे की बात को सुनकर के मछली कहने लगी, ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम जब घर पर जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा महल दिखाई देगा और उसके अंदर तुम्हारी पत्नी रानी बनकर बैठी हुई होगी। वहीं मछली की बात को सुनकर के जब मछुआरा घर पर जाता है तो क्या देखता है कि उसका घर एक बड़े महल में बदल जाता है और उसके अंदर उसकी पत्नी रानी बनकर बैठी है। बाहर पहरेदार हैं, दरबार लगा हुआ है, एक सिंहासन है और सिंहासन के ऊपर उसकी पत्नी बैठी हुई है। वहीं मछुआरा ऐसा देख कर के बहुत ही खुश होता है और वो मछुआरे की पत्नी भी बहुत खुश होती है और राजसी जीवन जीने लगती है। वहीं मछुआरे की प्रशंसा करते हुए कहती है कि पति हो तो आप जैसा हो जो अपनी पत्नी की हर जरूरत को पूरा करता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं जब कुछ समय और व्यतीत होता है तो एक दिन मछुआरे की पत्नी मछुआरे से कहती है कि मैंने रानी बनकर के बहुत समय बिता लिया, अब मेरी इच्छा है कि मुझे स्वर्ग की रानी बनाओ, मैं स्वर्ग की रानी बनना चाहती हूँ। वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनकर के वो मछुआरा जो था मछली के पास पुनः जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी अब स्वर्ग की रानी बनना चाहती है, आप उसे स्वर्ग की रानी बना दो। वहीं मछली कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी लालची है, उसका लालच बढ़ता जा रहा है। वो जो स्वर्ग की रानी बनने का सपना देख रही है उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग की रानी तो मैं हूँ और मैं अपना स्थान उसे कभी नहीं दे सकती हूँ। ज़्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता और लालची इंसान को उसकी औकात दिखा देनी चाहिए। वहीं इतना कहकर के वो अप्सरा मछली गायब हो जाती है और मछुआरा जब डरता हुआ घर आता है तो क्या देखता है कि जहाँ पर सुंदर सा महल बना हुआ था, उसकी रानी सिंहासन पर बैठती थी, वो सब गायब हो चुका है और पहले की तरह एक झोंपड़ी है जिसमें उसकी पत्नी भिखारिन बनी बैठी है और पछताने के अलावा उसके पास में कुछ भी शेष नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं जब मछुआरे की पत्नी मछुआरे को देखती है तो कहने लगती है कि जब तक तुमने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया, मैंने अच्छा घर मांगा तो अच्छा घर मिला, आभूषण मांगे तो आभूषण मिले, रानी बनकर महलों में रहने की इच्छा हुई तो वो भी पूरा किया। मैंने काफ़ी समय से राजसी जीवन जिया है और अब तुम मेरी किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हो। और जब कोई पुरुष अपनी पत्नी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सके तो ऐसा पुरुष स्त्री के लिए बूढ़ा हो जाता है और अब तुम मेरे लिए बूढ़े हो गए हो
और अब मैं तुम्हारे पास से हमेशा के लिए जा रही हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस कहानी से तुम्हें ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि स्त्री कब पुरुष को बुढ़ा घोषित कर देती है तो समझ लो जब उस व्यक्ति के हाथ पैर थक जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाता है, व्यवस्था औरों के हाथ चली जाती है, धन का अभाव हो जाता है, शरीर कमजोर होकर अन्य का सहारा मांगने लगता है, उस समय उसकी अपनी कुछ नहीं चलती। जैसा परिवार के लोग रखते हैं वैसे ही उसे रहना पड़ता है और ऐसे समय में वो अपनी पत्नी को दी जाने वाली सुविधाएं भी देने में असमर्थ होता है। पत्नी की ज़रूरतों को देखते हुए भी पूरा नहीं कर पाता है। पत्नी के लिए ऐसा व्यक्ति बूढ़ा ही नहीं मरे के समान हो जाता है, मगर स्त्री मरा शब्द न कहकर बूढ़ा कहती है। वहीं मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये अवस्था उस हर पुरुष के साथ आती है जिन्होंने अपने आप को धन विहीन कर रखा होता है। बूढ़े व्यक्ति मोहबस अपना सब कुछ देकर के खुद भिखारी बन जाता है और अपनी तथा अपनी पत्नी की जरा सी जरूरत के लिए हाथ फैलाना आरंभ कर देता है। समझ लीजिए उसी समय वो व्यक्ति अपनी पत्नी की नज़र में बूढ़ा नज़र आने लगता है। इसलिए कभी भी पुरुष को धन विहीन नहीं होना चाहिए। यदि आप पर धन है तो न घर वाले बूढ़ा समझेंगे न पत्नी बूढ़ा समझेगी, और यदि आप पर धन नहीं रहेगा, आप पत्नी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे तो स्त्री आपको बूढ़ा घोषित कर देगी। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं यदि आपको भी अयोध्या से आए हुए पीले चावल मिले हैं तो उनको कहाँ रखना चाहिए और घर में 5 दीपक कहाँ जलाकर रखने चाहिए। मित्रों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता के रूप में मिले पीले चावल बहुत शुभ होते हैं। इन चावलों को मस्तक पर लगाकर तिलक करना चाहिए। इससे घर में खुशियां आती हैं और कोई भी कार्य आसानी से बन जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में पीले चावल का इस्तेमाल होता है। राम मंदिर से आए पीले चावलों को आप खीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें केसर डालकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। परिवार सहित इस प्रसाद को ग्रहण करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे परिवार के लोगों में मिठास बढ़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर की सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। वहीं इन पूजनीय चावलों को धन के स्थान पर रखने से धन प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नई दुल्हन अपनी पहली रसोई में इन चावलों का इस्तेमाल करे, इससे मां अन्नपूर्णा का घर में वास होता है। ससुराल के रिश्ते मजबूत होते हैं। यदि घर में बेटी की शादी है तो उसे पीले चावल को अक्षत में डालकर दें, इससे घर में बरकत आती है। ऐसा करने से राम जी के साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अब मित्रों, बात आती है कि घर में 5 दीपक जलाकर किस स्थान पर रखने चाहिए। तो समझ लो, पहला दीपक रसोई में रखें, दूसरा दीपक तुलसी के पास रखें, तीसरा और चौथा दीपक मेन गेट पर रखें और 5वां दीपक ऐसे स्थान पर रखें जिससे घर में कहीं भी अंधेरा ना रहे। तो मित्रों, जो अयोध्या से आए हुए पीले चावलों का ठीक से प्रयोग करेगा और 5 दीपक जलाकर के अपने घर में नियत स्थान पर रखेगा, उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास उसके घर में हमेशा बना रहेगा। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।